हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। और लास्ट वीडियो में हमने फाइल हैंडलिंग के बारे में डिस्कस किया था, जिस पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया इन कंपैरिजन ऑफ अदर वीडियो जो मैंने डाले थे पाइथन के। और एज आई टोल्ड यू कि मैंने जो भी वीडियो बनाता हूँ ब्रॉडली डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाता हूँ, सो दैट जो भी मैं कुछ समझा रहा हूँ वो आप आसानी से और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। और इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का वीडियो है। फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था और वो 1 घंटे का रिकॉर्डिंग था। फिर मेरे को बाद में पता चला, जब कंप्लीट होता है, मेरे को पता चलता है कि उसके ऑडियो में इको आता है। मैंने सोचा एडिटिंग के बाद इसे फिक्स कर लेंगे। मैंने एडिटिंग किया, 2 घंटे एडिटिंग किया। एडिटिंग करने के बाद वो इको फिक्स नहीं हुआ। मैंने सोचा अपलोड कर देते हैं, पर आई थॉट कि बहुत ही अजीब हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा जो भी देखने बैठेगा। तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया है। मतलब अब मैं नया वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट नाउ जो टाइम हो रहा है वो 12:10 AM हो रहा है। तो आधी रात हो रही है। तो करते हैं रिकॉर्ड। और आई होप आप लोग कंटेंट को लाइक कर रहे होगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होगे। नहीं किया है तो कर दो भाई। और वीडियो को लाइक भी करो, एंड साथ ही साथ थोड़ा-सा एंगेजमेंट कम है, कमेंट और लाइक करते रहा करो, सो दैट पता चलता रहे कि हाँ, कितना एंगेजमेंट है। और हमारा भी हमारा क्या, मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा। ओके। तो ख़ैर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और दिस इज़ द फ़ोल्डर, जो रिकॉर्डिंग नेम का ही फ़ोल्डर मैंने बना रखा है। और यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में, ठीक है? और इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज़ द थिंग इज़ कि जब भी आप बात करते हो पाइथन में कोई कुछ भी एरर आ जाता है ना, कुछ भी इश्यू हो जाता है, तो आप उस इश्यू को फिक्स करना चाहोगे। क्यों फिक्स करना चाहोगे? कि आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट गिव यू द डेफिनिशन। फिर अपन डिस्कस करते हैं। ओके। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर डेफिनेशन की बात करूं, सो इट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग इज mechanism that allows a program to handle runtime errors gracefully. ठीक है। एंड इंस्टेड crashing. ओके। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एरर, एक होता है एक्सेप्शन, ठीक है? दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरर की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं पर जाना है, आपने अपने घर से लेके अपने सिटी से किसी दूसरी लोकेशन का रास्ता और द रूट देखना चाहा ऑन गूगल मैप, ठीक है? तो रूट होना चाहिए, रूट एग्ज़िस्ट करता है, पर एनी हाउ उसने रूट नहीं दिखाया, इट इज़ सेइंग कि रूट नॉट फाउंड, ठीक है? समथिंग कुछ ऐसा आपको देखने को मिल गया। जब आपको ऐसा देखने को मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि रूट है वहाँ पे, है ना? रूट है और आपको देखने को नहीं मिला, गूगल मैप नहीं बता रहा, तो इट इज़ एरर, ठीक है? जो इनिशियली ही अकर होगी। अब एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन इज़ समथिंग, एवरीथिंग इज़ ओके, रूट मिल गया, सब कुछ दिखा रहा है कि कोई ट्रैफिक नहीं है, सब कुछ ओके ओके है। नाउ यू आर गोइंग, ठीक है? और मिडवे क्या हुआ, आपको कुछ ऐसा हो गया, यू कुड नॉट रीच टू द डेस्टिनेशन, ठीक है? मे बी रोड खराब होगा, ओके? मे बी एनीथिंग हैपेंड ओवर देयर, जिससे आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाए। और ये नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। इनिशियली सब कुछ ठीक लग रहा था कि हाँ ठीक है, परफेक्ट है, रूट है और कोई भी ट्रैफिक नहीं है। इन्हीं से अब बाद में जाके वहाँ पे पता चला कि यार बहुत सारा ट्रैफिक है, या रोड टूटा हुआ है या खराब है, इट इज़ और मे बी काम चल रहा है वहाँ पे। तो एट द एंड क्या हुआ कि वहाँ पर एक ऐसा एरर अकर हो गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि हो जाएगा। सो उसे ही हम बोलते हैं एक्सेप्शन, और उसी एक्सेप्शन को हम क्या करना चाहते हैं? हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ द एक्सेप्शन इन जनरल क्या होता है, ठीक है? सो आई विल जस्ट से कि व्हाट इज़ एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है? अगर मैं व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करूँ, मैंने नोट्स भी अपने साथ रख रखे सो दैट मैं कोई भी कुछ भी मिस ना करूँ। ओके। एक्सेप्शन एन एक्सेप्शन इज़ एन एरर एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूशन, ठीक है? मतलब आप जा रहे हो, आप चल रहे हो, आपका प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, आप मिडवे पहुँच चुके हो भाई, और फिर आपको पता चला कि भाई वहाँ पे कुछ गलत हो गया, मतलब समथिंग हैपेंड और जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। दिस इज़ व्हाट योर
एक्सेप्शन कि आप प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा है और अब अपन इसके पाइथन की टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे कि ये सब क्या चल रहा है, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने अब नम में एक वेरिएबल असाइन किया 10, ठीक है? और मे बी एनीथिंग आई कैन असाइन, मैं 5 भी असाइन कर सकता हूँ, व्हाटएवर ओके आई विल डू। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करूँगा और इस नम को मैं डिवाइड करूँगा 0 से, ठीक है? अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये प्रोग्राम आपको देखने में सही लग रहा होगा, ठीक है? अगर मैं आरईएस को प्रिंट कराऊँ, तो ये प्रोग्राम आपको देखने में सही लग रहा होगा। गलत कब होगा? जब मैं इसे रन करूँगा ड्यूरिंग एग्ज़ीक्यूशन। रन का मतलब जब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो इस पे क्लिक करूँगा। अब जब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करूँगा, ठीक है, जस्ट सी दिस, ज़ीरो डिवीज़न एरर, ठीक है? तो यही होता है मेरा एक्सेप्शन। तो अभी मेरे पास एक एरर अकर हो गया व्हिच इज़ ज़ीरो डिवीज़न। इनिशियली मेरे को प्रोग्राम ओके लग रहा था, सब कुछ मेरे को ठीक लग रहा था, ठीक है? अब यहाँ पर मेरा ये एरर अकर हो गया व्हिच इज़ माय ज़ीरो डिवीज़न एरर, ठीक है? सो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन और उसके आगे देखो अब होगा क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, ठीक है? प्रिंट लेट्स से मैं प्रोग्राम एंडेड, ठीक है? ये जो कोड है व्हिच इज़ आफ्टर दिस लॉजिक, ठीक है? जैसे आरईएस है, आरईएस चलो इसलिए एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, आप मान सकते हो कि भाई ओके यहाँ पे एरर आ गया तो आरईएस में क्या ही होगा, ठीक है? तो जस्ट अज़्यूम कि चलो तभी नन तो प्रिंट होना ही चाहिए था। ख़ैर मैं बोलता हूँ कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है? यहाँ पर तो कोई एरर नहीं है और इससे पहले मैं लगाता हूँ लेट्स से जस्ट सी दिस प्रिंट और आई विल से बिफोर प्रोग्राम, ओके बिफोर प्रोग्राम। इट इज़ नॉट पीआरसी ग्राम, इट इज़ प्रोग्राम, ठीक है? अगर मैं इसे रन करता हूँ जरा सीधे फर्स्ट लाइन रन हो जाएगा बिफोर प्रोग्राम, ठीक है? अब ये भी असाइन हो गया होगा एनी हाउ, ठीक है? और यहाँ पर ये एरर अकर जस्ट सी दिस एरो देखो आप, यहाँ पर आपका एरर अकर हुआ है और बिकॉज़ ऑफ दिस यहाँ पर एरर अकर हुआ है। रेस्ट जो 2 लाइन आपको आपकी जो एग्ज़ीक्यूट होनी थी ना, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई है बॉस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब आप कोई एक्सेप्शन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूशन अकर हो जाता है, तो जो फर्दर कोई कोड लिखा होता है, वो कोड रन नहीं होता। ऊपर वाले तो लाइन रन हो जाएँगे, ठीक है? तो ये जो कोड है, ये अपना वल्नरेबल कोड है। वल्नरेबल कि यहाँ पे एक्सेप्शन अकर होगा। तो इस कोड को मैं हैंडल करूँगा, ठीक है? अगर एक्सेप्शन अकर हो तो मैं इसे हैंडल करना चाहूँगा और वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बात कर लेते हैं कि व्हाई ओके सो सॉरी व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है? क्यों ज़रूरत है? आई हैड गिवन यू लॉजिक और मैं लिख देता हूँ सो दैट आपको याद रहे, ठीक है? सो अ विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होगा? ओके? विदाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग काफ़ी सारी एरर हो रही है मेरे पे। प्रोग्राम जो है आपका क्रैश कर जाता है, जस्ट सीरियस क्रैश हो गया है, ठीक है? प्रोग्राम क्रैशेस, ठीक है? क्रैश हो जाता है, ओके? और प्रोग्राम हो चुका है क्रैश। रिमेनिंग रिमेनिंग कोड डज़ नॉट एग्ज़ीक्यूट और नाउ जस्ट सी दिस जो कोड था, ये जो 2 लाइन थी इसमें तो कोई एरर नहीं था ना, ये तो होना चाहिए था बट जस्ट सी दिस रिमेनिंग कोड डज़ नॉट एग्ज़ीक्यूट, ठीक है? सो दिस इज़ द वन ऑफ द थिंग और पुअर एक्सपीरियंस इज़ द समथिंग कि जो कि एक यूज़र लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक्सपीरियंस, इज़ इट द स्पेलिंग ऑफ एक्सपीरियंस? मैं एक्सपीरियंस की स्पेलिंग भी भूल चुका हूँ लगता है। एक्सपीरियंस, ठीक है? सो समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज़ व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? अब अब एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगी तो क्या इंपॉर्टेंट इसका अपोजिट समझ सकते हो आप। प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा एग्जीक्यूशन, रिमेनिंग कोड भी आराम से रन करेगा और एक्सपीरियंस भी एनहांस्ड एक्सपीरियंस रहेगा यूजर का, ठीक है? सो दिस इज व्हाट अबाउट द एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों जरूरी है। नाउ अब अपन बात करते हैं कुछ कॉमन एक्सेप्शंस की जो अकर होती हैं, ठीक है? वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको पेशेंस के साथ देखना है, ठीक है? और आई मेक श्योर कि आपको एट द एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन कौन-कौन से होते हैं और मैं उन्हीं एक्सेप्शन की ऐसे तो बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, जो इन जनरल जब तब आपको देखने को मिल जाते हैं, उन एक्सेप्शन की बात करता हूँ, हैं? एंड व्हेन इट अकर्स कि कब होता है, ओके? सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू और कुछ कॉमन एक्सेप्शन की अपन बात कर रहे होंगे। नाउ फर्स्ट मेरा आ जाता है वैल्यू एरर, ओके? सो फर्स्ट इज़ वैल्यू एरर, ठीक है? जैसे ये ज़ीरो डिवीज़न एरर आया था ना, इसे ही मैं अभी मेंशन कर दूँगा, ठीक है? वैल्यू एरर, कभी आपको वैल्यू एरर देखने को मिल जाएगा, ये कब होता है? जब आपका रॉन्ग वैल्यू होता है, ठीक है? रॉन्ग वैल्यू और इन सब के मैं एग्ज़ाम्पल भी देके दिखाता हूँ आपको। वैल्यू एरर, फिर मेरा टाइप एरर अभी कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा टाइप एरर, तो मतलब रॉन्ग
रॉन्ग टाइप ऑपरेशन, ठीक है? जब भी आप रॉन्ग टाइप आप ऑपरेशन करोगे, यू विल गेट दिस टाइप एरर। देन फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल नॉट फाउंड, सो इट इज समथिंग फाउंड एरर, ठीक है? सो फाइल नॉट फाउंड एरर, वेयर द फाइल इज मिसिंग। जब आप फाइल मिसिंग होती है, आप किसी ऐसी फाइल को रीड करना चाहते हो जो मिसिंग है, ठीक है? तब आपको फाइल नॉट फाउंड एरर मिलेगा। ओके, देन जीरो डिवीजन एरर विच वी हैड सीन राइट नाउ, है ना? डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर विच वी हैड ऑलरेडी सीन, कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड बाय जीरो, ठीक है? डिवाइड बाय जीरो जो एरर होता है, विच इज जीरो डिवीजन एरर, एक्सेप्शन। ओके, और हम इसे एरर ही बोल रहे हैं, एग्जैक्टली, है ना? इंडेक्स एरर कभी-कभी आ जाता है जब अभी किसी लिस्ट में आइटरेट करते हो, किसी सो यू विल गेट द इंडेक्स एरर जब लिस्ट में या कोई टपल में आप आइटरेट कर रहे हो। सो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है? सो इन दैट सिनेरियो यू विल गेट द इंडेक्स एरर। और फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक की एरर होता है जब डिक्शनरी में कोई की नहीं मिलती, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल कोई डिक्शनरी की मिसिंग है, ठीक है? तब आपको की एरर देखने को मिलेगा। नाउ देन यू विल गेट द नेम एरर भी आपको कभी-कभी देखने को मिल जाता है, व्हिच इज़ वेरिएबल जब नॉट फाउंड होता है। वेरिएबल आपने बनाया नहीं है एंड यू आर कॉलिंग दैट वेरिएबल, आप उसे प्रिंट कराना चाहते हो लेट्स से, तो यू विल गेट इट, ठीक है? अब एट्रिब्यूट एरर होता है। एट्रिब्यूट एरर कब अगर होता है कि यू आर कॉलिंग समथिंग, कि यू आर कॉलिंग रॉन्ग मेथड, ठीक है? यू आर कॉलिंग रॉन्ग मेथड, और इन सब के मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊँगा। यू आर कॉलिंग रॉन्ग मेथड, सो दिस इज़ व्हाट द कॉमन टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है? जिसके बारे में अपन अब कोड देखेंगे, और एक्सेप्शन जो अकर हो रही है, ठीक है? हम उसे कैच कैसे करेंगे, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग पार्ट, ओके? ओके, तो सबसे पहले एरर की मैं बात करूँगा, एक्सेप्शन की बात करूँगा, व्हिच इज़ माय वैल्यू एरर, ठीक है? तो वैल्यू एरर इज़ समथिंग, फॉर एग्जांपल नम एक वेरिएबल है जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा। आई डोंट नो मैंने इनपुट के बारे में आपको बताया नहीं बताया। तो एंटर द नंबर, ठीक है? जब मैं एंटर द नंबर लिखूंगा, तो अभी मैं, अगर मैंने किसी वीडियो में नहीं बताया तो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस नंबर को प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं इस नंबर को प्रिंट कराऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको टाइप भी दिखाना चाहता हूँ कि इसका टाइप क्या रहेगा, जो भी नंबर मैं यूजर से इनपुट लूंगा और कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जब इसे रन करता हूँ, तो इट विल आस्क, जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास करी है एंटर द नंबर, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी आपको, और यहाँ पे आप कोई भी नंबर पास कर सकते हो, इट इज 34। अब इसका जो टाइप है, वैल्यू एक इंटीजर टाइप है, बट अगर आप इसका टाइप देखो विच इज द स्ट्रिंग टाइप, ठीक है? अगर मैं कोई स्ट्रिंग लेता हूं तो वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही होगा, जैसे मेरा नेम, ठीक है? वो स्ट्रिंग ही होगा। तो ये जो टेक्स्ट आप लिखते हो, इट इज द टेक्स्ट, जब आप यूजर से इनपुट लोगे तब वो आपको वहां पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? इट इज जस्ट द टेक्स्ट, इसका कोई ऐसा रोल नहीं है। नाउ सर, अगर मैं इंटीजर ले रहा हूँ तो वो इंटीजर आना चाहिए ना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए टाइप कास्ट करोगे, ठीक है? तो टाइप कास्ट के लिए अगर आप उसे इंट फंक्शन में रैप कर दोगे, तो अब होगा क्या, अगर आप 67 ले रहे हो तो यू विल गेट द 67, ठीक है? अगर आपने इसे फ्लोट फंक्शन में रैप किया, तो जब भी आप कोई वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में लोगे, समथिंग लाइक दैट, तो आपको फ्लोट भी मिलेगा, ठीक है? अदरवाइज वो आपको स्ट्रिंग ही मिलने को था, ठीक है? सो दिस इज व्हाट अबाउट द इनपुट फंक्शन। इससे होता क्या है कि जब भी आप कोई नंबर है, अगर आप इट इज लाइक 56 और आप इसे प्रिंट कराना चाहते हो, इट इज जस्ट, और कोई भी कैलकुलेशन भी करना चाहते हो, तो यू विल जस्ट सी कि 56। अगर आपको इसे अगर कुछ और प्रिंट कराना है, तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पे अपन को चेंज नहीं करना पड़ रहा, अपन प्रोग्राम को रन कर रहे हैं एंड इट इज जस्ट कीप वर्किंग, है ना? इट इज जस्ट कीप वर्किंग, हम इनपुट पूछेंगे और वी विल जस्ट प्रिंट इट, ओके? सो राइट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू एरर, की वैल्यू एरर क्या होता है। सो लेट मी जस्ट शो यू वैल्यू एरर, ओके? तो अब मैं क्या करना चाहूंगा कि यहां पर इसमें आई एम टाइप कास्टिंग इन इंटीजर, ठीक है? एक इनपुट वैल्यू ले रहा हूं जो मैं टाइप कास्ट कर रहा हूं इंटीजर में, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 45 डाला, ठीक है? इंटीजर में आ गया। व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे हेलो लिख दूं, तो सी दिस वैल्यू एरर, मतलब इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, मतलब ये बोल रहा है कि जो आप इनपुट ले रहे हो विच इज हेलो, वो एक इनवैलिड लिटरल है, इनवैलिड वैल्यू है फॉर इंट, इंट फंक्शन के लिए। क्यों? इंट के लिए आपको कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए जो उसे टाइप कास्ट करे। अब हेलो के लिए टाइप कास्ट करके वो इंटीजर कहां से लेके आए, है ना? तो इट कैन नॉट टाइप कास्ट, तो ये है मेरा वैल्यू एरर, ठीक है? तो सर ये तो बहुत ही अजीब बात हुई ना, कि कोई कौन ही ऐसा इनपुट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ रन करते हो, आपने 67 लिखा और आपने कुछ ऐसे स्लैश और कुछ गलती से कुछ टाइप हो गया, तो इट इज गिव यू द वैल्यू एरर, है ना? तो अब आप नहीं चाहते कि फर्दर आपका कोई प्रोग्राम हो, जैसे आप ने लिखा प्रिंट प्रोग्राम
प्रोग्राम एंडेड, ठीक है? आपने कुछ ऐसा लिखा, यू डू नॉट वांट कि एक सिली सी मिस्टेक की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल स्लैश टाइप हो गया कि ये वैल्यू एरर है, मेरा फर्दर प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूशन रुक जाए। तो आप इस वल्नरेबल कोड को क्या करोगे? हैंडल करोगे। ओके? सो आई विल जस्ट शो यू कि आप इसे हैंडल कैसे करोगे। मैं टाइप इसे रिमूव कर देता हूँ। यू विल यूज़ द ब्लॉक व्हिच इज़ द ट्राई ब्लॉक का यूज़ करोगे और ट्राई ब्लॉक का यूज़ करोगे और ये जो वल्नरेबल कोड है, ठीक है? आप इस ट्राई ब्लॉक में इसे लिख रहे होगे। ठीक? अब ये जो वल्नरेबल कोड है, कोई भी वल्नरेबल कोड जहाँ पे आपको लगता है कि एरर अगर हो जाएगा, एक्सेप्शन अगर हो जाएगी, तो आप उस कोड को इस ट्राई ब्लॉक में लिखोगे, एक्सेप्ट करोगे और एक्सेप्ट क्या करोगे? कौन कौन सा एरर आ रहा है? वैल्यू एरर आ रहा है आपके पास, ठीक है? वैल्यू एरर आ रहा है और एज़ ई, ठीक है? एज़ ई लिख के वैल्यू एरर एक ऑब्जेक्ट एज़ अ ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है? ये जो है एरर आ रहा है एज़ अ ऑब्जेक्ट आएगा और एज़ ई, ठीक है? इसका आप रेफरेंस ले लोगे और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? प्रिंट करा सकते हो ई को, ठीक है? और लेट्स से फॉर एग्जांपल प्रिंट मैं लिख देता हूँ दिस टेक्स्ट इज़ फ्रॉम एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है? नाउ इफ आई रन दिस जाओ क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे 67 स्लैश टाइप करता हूँ, नाउ जस्ट सी दिस इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, तो ये जो ई के थ्रू आ रहा है, दिस इज द टेक्स्ट, ई के थ्रू आ रहा है, दिस इज द टेक्स्ट। और ये जो मैंने स्ट्रिंग पास कर रखी है विच इज द डमी स्ट्रिंग, आप देख सकते हो दिस टेक्स्ट इज फ्रॉम एक्सेप्ट ब्लॉक और ये आपको शो हो रहा है। और ये जो फर्दर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन था आपका प्रिंट वाला, अब वो भी हो रहा है। मतलब आपने जो जब एरर आया, जब एक्सेप्शन आया, उसे आपने एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करके हैंडल कर लिया। ठीक है? वल्नरेबल कोड को हम यहाँ रखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर और जो भी मेरा कोड है जिससे मैं हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है? वो वल्नरेबल ब्लॉक को हैंडल कर रहा हूँ, उसे मैं एक्सेप्ट ब्लॉक में रखता हूँ। ठीक है? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। ओके? नाउ अब मैं बात करता हूँ टाइप एरर की। सो व्हाट इज द टाइप एरर? सो नाउ अब मैं थोड़ा-सा क्विकली जाऊँगा। मैंने इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो नाउ टाइप एरर। अब टाइप एरर क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि रिज़ल्ट इट इज़ समथिंग कि राहुल, ठीक है? राहुल और प्लस 23, ओके? और नाउ जस्ट सी इसमें इश्यू क्या है? इसमें इश्यू क्या है? अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, अगर मैं इसे प्रिंट कराता हूँ ना सी दिस, ओके? टाइप एरर आ रहा है ना? अगर ये स्ट्रिंग होता फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ वर्मा, ओके? अगर ये स्ट्रिंग होता राहुल वर्मा, नाउ जस्ट सी दिस, इट इज़ यू नो कॉन मतलब कॉनकैट हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो ऐड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। पर अगर स्ट्रिंग की जगह पे कोई वैल्यू आ जाए, टाइप एरर। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कैन ओनली कॉनकैटनेट एसटीआर नॉट इंट। एसटीआर के साथ एसटीआर को ही कॉनकैटनेट कर सकते हो, किसी इंटीजर वैल्यू को कॉनकैट नहीं कर सकते। तो ये क्या है आपका? ऐसा कोई कोड होगा तो वो आपको टाइप एरर देगा। तो इसी कोड को क्या करोगे आप? ट्राई में लिखो, ट्राई में लिखो। फॉर एग्जाम्पल एक रिजल्ट में आप इसे स्टोर कर रहे थे, आपने बोला कि इट इज समथिंग कि राहुल है और यहाँ पे आपने लिखा 23, ठीक है? और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? एक्सेप्ट ब्लॉक, ओके? सो दिस इज द एक्सेप्ट ब्लॉक और यहाँ पे एज कौन सा एरर आ रहा है? सॉरी, एक्सेप्ट टाइप एरर, कि यहाँ पे टाइप एरर मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ होगा और यहाँ पर एज ई से रेफर कर दूंगा, ठीक है? और मैं प्रिंट करा दूंगा ई को, ठीक है? और यू कैन पास एनी एनी अदर कोड इनसाइड दिस ब्लॉक, हैंडलिंग ब्लॉक के अंदर कुछ भी डाल सकते हो। इट्स अप टू यू, पर हाँ मैं बस इतना ही प्रिंट कराना चाहूँ, जस्ट दिस कैन ओनली कॉन्केटेंट एसटीआर। तो आपको एरर नहीं मिलेगा, ठीक है? अब इसके बाद कोई भी कोड होगा ना तो वो आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रोग्राम एंडेड, एंडेड, तो अब एरर नहीं आएगा। ये वाला भी मेरा आसानी से रन हो जाएगा। अगर मैं इसे हैंडल नहीं करता तो क्या होता? ऑब्वियसली ये वाला जो लाइन है वो रन नहीं होता। मैंने आपको प्रीवियसली बता रखा है, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है? नाउ अब मेरा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरा फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है? और फाइल के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, ठीक है? फाइल हैंडलिंग का वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखा, आई विल रिकमेंड कि आप इस वीडियो को देख लें। तो अब बात करते हैं फाइल एरर की, ठीक है? फाइल नॉट फाउंड एरर, सो आई विल जस्ट से कि फाइल, अरे यार, नॉट फाउंड एरर, ठीक है? फाइल नॉट फाउंड एरर, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो? आप एक ऐसी फाइल को, नाउ जैसे अभी कोई भी फाइल यहाँ पर नहीं दे रखी है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं कोई फाइल को ओपन करता हूँ तो कैसे करूंगा? विद ओपन फंक्शन का यूज करूंगा और मैं क्या बोलूंगा कि लेट्स से कि डमी डॉट टी एक्स टी एक नाम की एक फाइल है, उसे मैं ओपन करना चाहता हूँ, उसे रीड करना चाहता हूँ, एज फाइल मैं इसे लूंगा और मैं क्या करूंगा? डेटा को फाइल
डॉट रीड कर दूँगा, ठीक है? समथिंग लाइक दिस और अगर मैं इसे रन करता हूँ ना जैसे दिस, फाइल नॉट फाउंड एरर आया, है ना? अगर यहाँ पे कोई फाइल होता फॉर एग्ज़ाम्पल hello डॉट टीएक्सटी ठीक है? और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लगा होता है हेलो, समथिंग लाइक हेलो, कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा होता और अगर मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डमी ना लिख के अब जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ hello डॉट टीएक्सटी ठीक है? hello डॉट टीएक्सटी तो जस्ट सी दिस अब ये hello डॉट टीएक्सटी है, ठीक है? और इसने मेरे को दे दिया, अगर मैं डेटा को प्रिंट कर रहा हूँ ना यू विल जस्ट सी कि मेरे को डेटा मिल रहा है ना? तो hello डॉट टीएक्सटी एक्सिस्ट कर रहा है, समथिंग कि वो एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा, डमी डॉट टीएक्सटी एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा। तो इस सिनेरियो में आपको फाइल नॉट फाउंड एरर आया। तो क्या कर सकते हैं? फाइल नॉट फाउंड एरर आया, कोई बात नहीं, ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे सर, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं? इसे ट्राई ब्लॉक में डाल दो, दैट्स इट, क्वाइट ईज़ी, ठीक है? ट्राई ब्लॉक में डाल दो क्योंकि सर ये जो कोड है कभी-कभी एरर दे सकता है, तो ऐसे ब्लॉक को वल्नरेबल कोड को मैं एक्सेप्ट में डाल सकता हूँ एज़ सॉरी कौन सा एरर आया है? फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है, एज़ ई लिख दो इसे, ठीक है? और यहाँ पे प्रिंट करा दो, ये कौन सा एरर है? ई, ठीक है? समथिंग लाइक दिस। अब इसके नीचे कोई भी कोड होगा, अब वो रन हो जाएगा, है ना? तो जस्ट सी दिस अगर मैं इसे रन करता हूँ, एरर आ गया, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आपका क्या हुआ? आपको एक बहुत मेसी सा जो कोड आपको मतलब एरर देखने को मिल रहा था, ओवरवेलमिंग सा लग रहा था, वो आपको नहीं मिल रहा है। नाउ जस्ट सी दिस आपको एक सिंपल सा स्ट्रिंग मिल रहा है कि फाइल नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है? तो क्वाइट ईज़ी हो जाता है ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्या है? ज़ीरो डिवीज़न एरर वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है? वी हैड डिस्कस्ड दिस कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? तो हमने इसे डिस्कस कर लिया है ज़ीरो डिवीज़न एरर। सो इट इज़ समथिंग ज़ीरो डिवीज़न एरर, ओके? समथिंग लाइक दैट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, है ना? कर दो यार थोड़ा-सा सपोर्ट मेरे को भी चाहिए, है ना? तो ज़ीरो डिवीज़न एरर दिस इज़ हाउ वी विल दिस इज़ द ज़ीरो डिवीज़न एरर और अगर मेरे को इसे हैंडल करना है तो कैसे करेंगे? इसे ट्राई ब्लॉक में पुट कर दो। ट्राई ब्लॉक में पुट कर दो, है ना? ट्राई ब्लॉक में और मेक श्योर इंडेंटेशन का आप ध्यान रख रहे हो, ओके? सो यहाँ पे एक्सेप्ट व्हिच इज़ इट विल गिव मी ज़ीरो डिवीज़न एरर तो मैं एज़ ई बोल दूँगा इसे, एज़ ई और इसे प्रिंट करा दूँगा। नाउ जस्ट सी दिस कोई भी अगर कोड होगा ना इसके नीचे वो रन हो जाएगा आराम से, ओके? इट इज़ समथिंग लाइक आई विल प्रिंट द ई, है ना? और यहाँ पे मैं अगर कोई कोड ऐसे प्रिंट प्रोग्राम एंडेड एंडेड, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इट इज़ वेरी क्रूशियल और बहुत से लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इट इज़ वेरी वन ऑफ द टू मच इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द पाइथन, ओके? सो दिस इज़ ज़ीरो डिवीज़न एरर फिर है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि व्हाट वाज़ द एरर? इंडेक्स एरर, हाँ, इंडेक्स एरर, ठीक है? तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंडेक्स एरर की। ओके इंडेक्स एरर में फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट दे रखा है और मैं कुछ लिस्ट को मैं बोल देता हूँ फ्रूट्स, ओके? फ्रूट्स बोल देता हूँ और आई विल से कि एप्पल है और आई विल से कि गुआवा है, ओके? एंड आई विल से कि फॉर एग्जांपल कीवी है, ओके? आई विल से कि समथिंग लाइक मेलन है, ओके? मेलन है, आई विल से कि मैंगो है, ओके? मैंगो है, MANGO समथिंग लाइक दैट, ओके? सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स नाउ सर अगर मेरे को इसे एक्सेस करना हो, सर यू कैन ईज़िली एक्सेस जैसे आपने 0 पुट किया, ठीक है? तो 0 जब आपने पुट किया सो इट इज़ नहीं यार ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था। फ्रूट्स में आपने 0 इंडेक्स पास किया ना जस्ट सी दिस आपको क्या मिलेगा? एप्पल मिलेगा, 1 पास करोगे तो गुआवा मिलेगा, 2 पास करोगे तो कीवी मिलेगा, मेलन 3 पास करोगे तो मेलन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 पास किया तो मेलन मिलेगा। क्यों? इंडेक्सिंग सर 0 से स्टार्ट होती है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? अब आप 4 पास करोगे तो क्या मिलेगा? ओके इट इज समथिंग लाइक दैट अगर फॉर एग्जांपल हम यूजर से भी इनपुट पूछ सकते हैं कि भाई इंडेक्स बताओ कि कौन सा आपको इंडेक्स का फॉर एग्जांपल इंट ले लेता हूँ इनपुट यूजर इनपुट करेगा एंटर द फ्रूट फ्रूट लिस्ट इंडेक्स ठीक है समथिंग लाइक दैट मैं यूजर से पूछ लेता हूँ यूजर भी बता देगा ठीक है अब वो यूजर बोलेगा कि मेरे को 2 चाहिए ठीक है सो आई विल जस्ट टेक 2 पर अभी मैंगो प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल पास नहीं किया नाउ जस्ट सी दिस अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ जैसे यहाँ पे मैंने पास किया 3 सो इट विल गिव मी मेलन है ना अगर मैं इसे रन करता हूँ अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ इट विल गिव मी कीवी समथिंग लाइक दैट और इट इज वर्किंग प्रॉपरली फॉर एग्जाम्पल यूजर ने गलती से 8 टाइप कर दिया इंडेक्स एरर आ गया मतलब क्योंकि 8 इंडेक्स तो है नहीं, इंडेक्स कहाँ तक है? 4 तक इंडेक्स दे रखे हैं। 0 पे एप्पल है, 1 पे गुआवा है, 2 पे कीवी है, 3 पे मेलन है, मैंगो 4 पे। तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्स एरर आ गया, ठीक है? तो ये जो पीस ऑफ कोड है, दिस इज़ द वल्नरेबल पीस ऑफ कोड,
ठीक है? तो कहने का मतलब ये अगर ये वल्नरेबल है तो इसे मैं क्या करूँगा? हैंडल करूँगा, ठीक है? सो व्हाट आई विल डू मैं फ्रूट्स वाले लिस्ट को तो बाहर रखता हूँ, इसे मैं ट्राई ब्लॉक में डालूँगा और ये इतना जो कोड है इसे मैं ट्राई ब्लॉक में डालूँगा एंड आई कैन हैंडल इट यूजिंग एक्सेप्ट ब्लॉक और कौन सा एरर आ रहा था इसमें इंडेक्स एरर आ रहा है सो आई विल जस्ट पुट की इंडेक्स एरर है एज ई बोल दूंगा इसे और आई विल जस्ट प्रिंट की यहाँ पे ई को प्रिंट करा दूंगा और इट विल देन रन परफेक्टली जस्ट दिस ठीक है यूजर ने इनपुट किया जैसे अगर गलती से 6 भी प्रिंट कर दिया लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ठीक है तो एक टेक्स्ट लिख के आ गया अब कोई फर्दर एरर नहीं आया तो मेरा जो है प्रोग्राम है परफेक्टली रन कर रहा है ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है मेरा की एरर अब की एरर क्या होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि की एरर ठीक है अगर जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई डिक्शनरी है ठीक है जैसे कि मैंने बोला आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट की एरर ठीक है तो अगर मैं बोलता हूँ कि कोई मेरे पास डिक्शनरी दे रखी है फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट का एक डिक्शनरी दे रखा है जहाँ पर मेरे पास दे रखा है नेम और उसका नेम है लेट्स से राहुल ओके और यहाँ पर लेट्स से उसका एज दे रखा है और एज है लेट्स से 23 ठीक है और लेट्स से उसके मार्क्स दे रखे हैं और मार्क्स नहीं जेंडर दे रखा है लेट्स से ठीक है और ऑल्दो इट इज अ मेल तो फिर भी मैं लिखता हूँ कि जेंडर मेरा जेंडर मेरे को मेल दे रखा है लेट्स जस्ट अज्यूम ठीक है तो ये मेरा डिक्शनरी है नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मैं स्टूडेंट को का नेम एक्सेस करूंगा आई विल गेट द नेम ठीक है स्टूडेंट का यू नो एज एक्सेस करूँगा तो आई विल गेट द एज ठीक है मेक श्योर आप जो भी कैरेक्टर आपने लिखे हैं वो सही लिख रहे हो ठीक है आप कैप ए को कैपिटल नहीं करना क्योंकि अपन ने स्मॉल ही ले रखा है तो वरना वो एरर देगा की एरर दे रहा है ना कि एज नहीं मिला ठीक है तो ये एज नहीं मिला तो यही की एरर की मैं बात कर रहा था जैसे फॉर एग्जांपल आपने मार्क्स लिखा अब मार्क्स तो इसमें है नहीं है ना मार्क्स नहीं है तो फिर क्या आएगा फिर से की एरर आएगा कि सर ऐसा तो कोई स्ट्रिंग ही नहीं है मार्क्स तो है ही नहीं कोई स्ट्रिंग तो कहने का मतलब है कि हो सकता है कि हम कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड कॉल कर लें, अनएक्सपेक्टेड एक्सेस करना चाहें जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ठीक है? तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे भाई, ट्राई में इसको पुट कर दो। सर अगर अगर आपको कुछ प्रिंट ही कराना है, तो आप कुछ प्रिंट करा सकते हो। इट इज़ समथिंग कि आपने स्टूडेंट में से आपको कुछ प्रिंट कराना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने लिखा मार्क्स, ठीक है? आप यूज़र से भी पूछ सकते हो इनपुट के लिए, ठीक है? अब यूज़र से कैसे इनपुट के लिए पूछना है, यू विल डू दैट। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो जस्ट सी दिस एक्सेप्ट आई नो कि की एरर आएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की एरर एज़ ई और प्रिंट करा दूँगा। ई को मैं प्रिंट करा दूँगा। ठीक है? तो ये था मेरा की एरर और मैंने बोल दिया कि मार्क्स आ गया मतलब मार्क्स भाई इसे हैंडल करो। ठीक है? इट इज़ समथिंग कि आई कैन नॉट डू दैट। ओके नाउ लेट्स कम टू अनदर वन नेम एरर 2 ही रह गए मेरे। इन्हें भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ और नेम एरर क्या होता है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल ओके सो नेम एरर अब आपने क्या किया फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते हो कि नेम एक वेरिएबल जिसमें मेरा नेम स्टोर है कि जैसे क्रिस, ठीक है? नेम मेरा क्रिस स्टोर है और मैंने प्रिंट कराना चाहता हूँ कि प्रिंट मैंने लिखा नेम को प्रिंट कराओ, तो आपने नेम को प्रिंट करा दिया। अब हो सकता है कि आपसे कभी गलती हो जाए। अब गलती क्या होगी? गलती ये होगी कि आपने प्रिंट कराया और आपने एन को कैपिटल कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? नेम एरर देखने को मिलेगा, ठीक है? तो कुछ आप ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल कभी क्रिएट ही नहीं हुआ था। क्रिएट क्या होता? स्मॉल एन के साथ। ये वेरिएबल कभी क्रिएट नहीं होता और ये वेरिएबल कभी क्रिएट नहीं हुआ तो नेम एरर देगा, ठीक है? तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हो? आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है? आप इसको हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ ऐसा कॉल कर रहे हो जो कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करता तो ये एक एरर रिटर्न करेगा और अगर ये एरर रिटर्न करेगा तो मैं एक्सेप्ट में क्या इसे एक्सेप्ट कर लूँगा नेम एरर नेम से और एज़ ई और यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करा दूँगा कि भाई ये मेरा क्या है? नेम एरर है। नाउ जस्ट दिस रन करते हैं। ओके? ओके रन हो जाओ इट इज़ आई डोंट नो ये स्टक हो गया है एनी हाउ उम, रन तो हो रहा है। इस ब्लॉक को मैं डिलीट कर देता हूँ इससे मैं फिर से एक बार रन करके देखता हूँ। इट इज़ जस्ट रनिंग मेरे को एक बार कर्नेल को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं क्विकली इसे रीस्टार्ट कर देता हूँ। इट हैज़ बीन रिस्टार्टेड नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ जस्ट सी दिस नेम जो नेम आपका वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड ठीक है? तो इसका मतलब मेरे को कोई एरर नहीं आया पर एक प्यारा-सा टेक्स्ट आ गया कि ये डिफाइन नहीं हुआ है। अब इसे एक्सेस करने की कोशिश
बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? और नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ एट्रिब्यूट एरर क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कर रहे हो, आपके पास एक नंबर है, ठीक है? और नंबर लेट्स से लिखा है 38, ओके? अब मैंने स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करी थी। अगर आपने स्ट्रिंग वाला वो वीडियो नहीं देखा है, तो आई विल रिकमेंड कि आप स्ट्रिंग वाला ये वीडियो कहाँ गया? स्ट्रिंग पाइथन स्ट्रिंग्स, ठीक है? ये आप वीडियो देख लें। तो स्ट्रिंग फंक्शन में देयर वाज़ अ फंक्शन व्हिच इज़ अपर फंक्शन और वो स्ट्रिंग के साथ ही काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ध्रुव लिखता हूँ और डॉट अपर लिखता हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये मेरे को अपर केस में दे देगा। सो इट इज़ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द एट्रिब्यूट एरर, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है? एट्रिब्यूट एरर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो द थिंग इज़ कहने का मतलब ये है कि इट विल वर्क। स्ट्रिंग के साथ है तो काम करेगा। व्हाट इफ अगर मैं नम के साथ लगा दूँ, नम डॉट नम डॉट अपर। अब नम तो एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है? अब इंटीजर वैल्यू को मैं कैसे अपर केस में करूँ? जस्ट सी दिस एट्रिब्यूट एरर। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेथड किसी भी टाइप के डेटा के लिए कंपैटिबल नहीं है, तो वो एट्रिब्यूट एरर देगा। क्या बोलेगा कि इंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रिब्यूट या नो मेथड अपर, ठीक है? तो ये कोई मेथड नहीं है इसके लिए, ना ही ये कोई एट्रिब्यूट है। तो फॉर सच सिनेरियो हैंडल करो, ट्राई, ठीक है? और ट्राई में आप यहाँ पर यू विल जस्ट राइट दिस और यहाँ पे आप एक्सेप्ट लिखोगे और यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है? एट्रिब्यूट एरर आ रहा है। सो यू विल गेट एज़ ई और यहाँ पर आप प्रिंट कराना चाहोगे क्या? अगर मैं इसे रन करता हूँ जैसे दिस, इंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रिब्यूट अपर सो यू आर गेटिंग द ब्यूटीफुल स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ द दैट एरर, ठीक है? बहुत अजीब सा वो एरर आ रहा था। ठीक है? यहाँ तक जो भी बेसिक एरर थे, जो भी कॉमन एरर आते हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए और आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? कोई डाउट है? कमेंट करो, लाइक करो, ओके? सो नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच इज़ द मल्टीपल ओके सॉरी माय बैड मल्टीपल एक्सेप्ट एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है? मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक के बारे में फॉर एग्जांपल आपने बोला मेरे को ट्राई करना है, ठीक है? और नम एंड इंटीजर में आप इनपुट ले रहे हो यूजर से और एंटर द नंबर लिखा आपने, ठीक है? अब एंटर द नंबर लिखा और आप क्या कर रहे हो? उस रिजल्ट को यू विल जस्ट क्रिएट वन वेरिएबल रिजल्ट और 100 को डिवाइड करोगे उस नंबर से, ठीक है? अब देखो प्रिंट करोगे इस रिजल्ट को। अब 2 तरह के एरर अकर्स हो सकते हैं। पहले मैं आपको एक्सेप्ट में लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है? एक्सेप्ट में पहला एरर कौन-सा अकर हो सकता है? पहला एरर अकर हो सकता है वैल्यू एरर, ठीक है? वैल्यू एरर, एज़ ई लिख दूँगा और इसे मैं प्रिंट करा दूँगा, ठीक? तो ई और दूसरा एरर क्या अकर हो सकता है? ज़ीरो डिवीज़न एरर, एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीज़न एरर एज़ ई, ठीक है? तो एक दूसरा एरर ये अकर हो सकता है। ओके सर, अब मेरे को समझा दो ज़रा, ठीक है? कहने का मतलब ये है जब आप यूज़र से इनपुट लोगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र ने कोई नंबर इनपुट किया, ठीक है? जैसे उस यूज़र ने 56 इनपुट किया, ये रन क्यों नहीं होता है बार-बार? स्टक क्यों हो जाता है भाई? एक्स मैं इसे एक बार फिर से रन करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे स्टिल इट इज़ नॉट रनिंग, कंट्रोल एक्स इसे डिलीट करो, मैं एक बार फिर से इसे रिस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट द कर्नेल, कर्नेल ओके इट विल स्टार्ट ओके इट हैज़ बीन स्टार्टेड आई विल पेस्ट दिस कोड अगेन और इसे रन करता हूँ। अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एंटर किया 12 ठीक है? अब 12 एंटर किया तो 100 को डिवाइड कौन करेगा? 12 डिवाइड करेगा एंड यू विल गेट द रिजल्ट और इसमें कोई एरर नहीं है जस्ट सी दिस इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये अपना रन हो गया परफेक्टली, ठीक है? अब एरर क्या आ सकते हैं? वैल्यू एरर आ सकता है। गलती से आपने क्या किया? आपको 12 लिखना था स्लैश भी प्रेस हो गया गलती से, ठीक है? तो मतलब ये स्ट्रिंग बन गया, इनवैलिड डेटा। तो ये जो एरर आया किसने हैंडल किया? वैल्यू एरर ने हैंडल किया। सो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइक फॉर एग्जांपल प्रिंट आई एम इन वैल्यू एरर, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग पास कर दी कुछ आई एम इन वैल्यू एरर, ठीक है? और यहाँ पे लेट्स से ज़ीरो डिवीजन एरर, डिवीजन एरर, ठीक है? अगर यूज़र ने स्ट्रिंग पास नहीं करी बस ज़ीरो पास कर दिया, तो कौन-सा एरर आएगा? ज़ीरो डिवीजन एरर और उस ज़ीरो डिवीजन एरर को कौन हैंडल करेगा? ठीक है? तो ऐसे ही आप मल्टीपल एक्सेप्ट जितनी मर्ज़ी हो उतने एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकते हो,
ठीक है? कोई भी इश्यू नहीं आएगा। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है? मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकते हो, लिस्ट है तो वो भी उसमें आप इंक्लूड कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। नाउ अब द थिंग इज़ कि सर आपको पता है ज़ीरो एरर आएगा मतलब ज़ीरो डिवीज़न एरर होता है पर अगर मेरे को पता ही नहीं कि वो कौन हैंडल करेगा, मेरे को क्लास के बारे में नहीं पता, तो मैं बोलता हूँ कि जितना आपको पता है उतना कर लो, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ इसे मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को जस्ट पता था मेरे को पता है ज़ीरो डिवीज़न एरर के बारे में, मेरे को वैल्यू एरर के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो डिवीज़न एरर के बारे में मेरे को पता है और अगर ज़ीरो आएगा एंटर का तो ज़ीरो डिवीज़न एरर आएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हेलो टाइप किया, ठीक है? अब क्या आएगा? अब वैल्यू एरर आ गया। अब इसके बारे में मेरे को पता ही नहीं था। तो अगर किसी एरर के बारे में आपको नहीं पता है तो आप पता है क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट में यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्शन एज़ ई, ठीक है? एक्सेप्शन जो है इन सब का जितनी भी ये एक्सेप्शन है, इन सब का पापा क्लास होता है, अपर क्लास होता है, सबसे ऊपर हाई लेवल वाला क्लास होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट अ, आई एम इन एक्सेप्शन ब्लॉक, ठीक है? ओके, तो अगर मैं इसे रन करूँगा, अगर मैं यहाँ पे हेलो टाइप कर देता हूँ जस्ट सी दिस, आई एम इन एक्सेप्शन ब्लॉक। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एरर आपको नहीं पता है, ठीक है? कोई भी आपको एक्सेप्शन के बारे में नहीं पता है, आप इस एक्सेप्शन को पुट कर दो एंड इट विल वर्क, ठीक है? इट कैन हैंडल रेस्ट द एक्सेप्शन जो भी आपको नहीं पता है। तो और एक चीज़ आपको याद ये रखनी है कि कभी भी एक्सेप्शन ब्लॉक को पहले नहीं रखना है। क्यों सर? मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसे यहाँ से हटा के और यहाँ से हटा के मैं इसे यहाँ पर रख दूँ, ठीक है? और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, 0 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है? तो सी दिस क्या होगा? आई एम इन एक्सेप्शन ब्लॉक। ये ज़ीरो डिवीज़न एरर तक पहुँचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये जो ज़ीरो डिवीज़न है, ये जितने भी एक्सेप्शन होते हैं, ये इस क्लास के अंडर ही आते हैं, ठीक है? तो ये सब तरह के एक्सेप्शन हैंडल कर लेता है, ये कभी इस तक पहुँचने नहीं देगा। तो जो आपको एक्सेप्शन के बारे में पता है सॉरी, जो भी आपको एक्सेप्शन के बारे में पता है, उन एक्सेप्शन को सबसे पहले लिखो और इन लास्ट दिस एक्सेप्शन ब्लॉक को डालो, ठीक है? तभी ये वर्क करेगा अदरवाइज़ एरर तो कोई नहीं देगा पर कभी ये किसी भी दूसरी एक्सेप्शन पे आपके कंट्रोल को पहुँचने नहीं देगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, तो 0 डिवीज़न एरर, ठीक है? तो ये वाला एरर हैंडल कर रहा है, ठीक है? और कोई एरर अगर आया, तो ये वो हैंडल करेगा, ठीक? आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस और इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट व्हिच इज़ द एल्से ब्लॉक, ओके? सो एल्से ब्लॉक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है एल्से ब्लॉक? एल्से ब्लॉक इज़ समथिंग एल्से block will we will be executed when there is no error in vulnerable block, ठीक है? ओके, तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोड है, ठीक है? मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है? और अगर यहाँ पे जैसे कोई एरर आया, तो इसने हैंडल किया। अगर ऐसे फॉर एग्जांपल ओके मैंने एल से ब्लॉक तो पुट ही नहीं किया ब्रो, तो मैं पहले एल से ब्लॉक पुट कर देता हूँ, ठीक है? एल से अ, आई रन व्हेन देयर इज़ नो एरर, ठीक है? तो ये एक स्ट्रिंग मैंने पास कर दी है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ और अगर जहाँ पे कोई एरर नहीं आया, जैसे 12 पास किया, तो कोई एरर नहीं आएगा। तो आपको आउटपुट मिला, रिजल्ट मिला यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो गया और आई रन व्हेन देयर इज़ नो एरर मतलब एल से ब्लॉक रन हो गया। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है अगर 0 डिवीज़न बाय 0 एरर आया, तो ये एल से ब्लॉक रन नहीं होगा, ठीक है? और अगर कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ हेलो ऐसे कुछ टाइप कर दिया, फिर भी ये रन नहीं होगा। ये एल से ब्लॉक रन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है जब भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट होता है, तब आप एल से ब्लॉक को रन करोगे। तो इफ यू राइट द प्रोग्राम कि अगर प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूशन होने के बाद कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूशन में कोई फ़ाइल ओपन करने की कोशिश करी, आप उस फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहते हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उस फ़ाइल को क्लोज़ कर सकते हो एल से ब्लॉक में, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ाइल ट्राई ब्लॉक में कोई पहली लाइन में एक्सेप्शन आ गया और फ़ाइल ओपन तक मैं पहुँचा ही नहीं, तो आप यू विल सी कि ये कभी रन ही नहीं होगा तो फिर जो फ़ाइल ओपन नहीं है उसे क्लोज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है ना? तो समथिंग लाइक दैट वी कैन डू। ओके, दिस इज़ वाज़ द यूज़ केसेस ऑफ द एल से ब्लॉक। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्लॉक व्हिच इज़ द फाइनली ब्लॉक, ठीक है? तो फाइनली ब्लॉक और
अब ये फाइनली ब्लॉक क्या होता है? ये थोड़ा-सा बेशर्म टाइप का ब्लॉक होता है सो इट इज़ समथिंग लाइक कि यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपका चाहे एरर अकर हो या ना हो, जैसे मैं इतना कोड कोड कॉपी करता हूँ, ठीक है? आपका एरर अकर हो या ना हो, इसे रन होना ही होना है, ठीक है? सो इट इज़ समथिंग लाइक कि मैं यहाँ पे फाइनली लिखता हूँ और फाइनली ब्लॉक में प्रिंट आई ऑलवेज़ रन, ठीक है? ऑलवेज़ रन, ठीक है? तो अगर मैं इसे रन करूँ, ठीक है, जस्ट सी दिस अगर मैं यहाँ पे एरर आया आई ऑलवेज़ रन, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एरर नहीं आया, आई ऑलवेज़ रन। फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है कि ये हमेशा ही रन होगा, ठीक है? जब भी एरर आएगा तो रन होगा, एरर नहीं आएगा तो भी रन होगा, ठीक है? अगर मैं इन सबको कंबाइनली लिखने की कोशिश करूँ तो आई कैन ईज़िली राइट इट कंबाइनली एज़ वेल, है ना? तो मैं इसे कंबाइनली भी लिख सकता हूँ, ठीक है? तो इन सबको अब मल्टीपल एक्सेप्शन आप मल्टीपल ब्लॉक को लिख सकते हो, एल्स और फाइनली ब्लॉक को भी कंबाइन करके लिख सकते हो। एक्सेप्शन के बा काफ़ी सारे ब्लॉक हो सकते हैं, एज़ मेनी एज़ यू ट्राई एक ही रहेगा, मल्टीपल ट्राई नहीं होगा। ट्राई इनसाइड ट्राई लिख सकते हो, नो बिग डील, पर ट्राई एक ही रहेगा, ठीक है? और एक्सेप्शन वाले ब्लॉक काफ़ी सारे हो सकते हैं, ठीक है? तो इट विल ऑलवेज़ रन अगर सही एग्ज़ीक्यूट होगा तो एल से ब्लॉक भी रन होगा और फाइनली भी रन होगा, आई रन, ठीक है? मतलब रिज़ल्ट भी आ गया, यहाँ से रिज़ल्ट भी आ गया, एक्सेप्शन वाले कोई ब्लॉक रन नहीं हुए, एल से ब्लॉक भी रन हो गया और ये भी। और अगर एरर आ जाता है, तो फाइनली ब्लॉक तो रन होगा ही होगा, बाकी एक्सेप्शन वाला ब्लॉक रन हो गया, ठीक है? सो समथिंग लाइक दैट वी कैन डू। ओके सर, नाउ आई वांट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज़ द अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग अंडर द एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है? ऑल्दो बहुत सारी ये सब इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है? और मैं इम्पोर्टेंट ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो द थिंग इज़ आप अपने लिए एक्सेप्शन को रेज़ भी कर सकते हो, ठीक है? रेज़ एक्सेप्शन कहने का मतलब क्या हुआ? रेज़ एक्सेप्शन मैं बस इतना ही पुट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बोला कि आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है? डीएफ और आप उस फंक्शन में चेक करना चाहते हो मार्क्स को, ठीक? मार्क्स को चेक करना चाहते हो, यू विल गेट द कि मार्क्स अब देखो मार्क्स को जब आप चेक करोगे तो क्या क्राइटेरिया होगा? सर मैंने मेरा क्राइटेरिया है कि 0 से लेके 100 तक मार्क्स हैं, 0 से लेके 100 तक मार्क्स हैं, ठीक है? अब कोई बंदा मार्क्स को इंसर्ट कर रहा है, 0 से लेके 100 के मार्क्स हो, अब किसी ने बाय चांस माइनस समथिंग टाइप कर दिया, उसे 12 लिखना था -12 कर दिया। तो ये एक एरर है, ये एक एरर है, ठीक है? मतलब ये लॉजिकली गलत है, लॉजिकली गलत है। तो आप या तो फिर वार्न करने के लिए कोई प्रिंट स्टेटमेंट इफ वगैरह लगा के प्रिंट इफ स्टेटमेंट वगैरह कुछ ऐसा कर सकते हो। पर ये आप एक्सेप्शन को रेज़ कर सकते हो, किसी भी टाइप पे। आपने ये वैल्यू में इश्यू है, लॉजिकली वैल्यू में इश्यू है ना, आपके लॉजिकली वैल्यू में इश्यू है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। नम में आप कोई वैल्यू स्टोर करोगे और वो माइनस में हो चाहे प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? पर लॉजिकली ये गलत है, लॉजिकली एक वैल्यू एरर है आपके प्रोग्राम के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, उसको रेज़ कर सकते हो। आपने बोला इफ मेरे मार्क्स अगर लेस देन 0 हैं, ठीक है? लेस देन 0 हैं, तो आप एक एरर एक्सेप्शन को रेज़ करना चाहते हो व्हिच इज़ माय वैल्यू एरर को रेज़ करना चाहते हो और उसमें आप पास कर दोगे जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, ठीक है? जो भी आपको बताना चाहते हो अलोंग साइड, ठीक है? मार्क्स कैन कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके? समथिंग लाइक दैट। तो आपने एक स्ट्रिंग पास कर दिया और अगर मार्क्स 100 से ऊपर है, 150 हो गया, तो तब भी गलत है ना फिर? फिर मार्क्स अगर ग्रेटर देन 100 है तो आप क्या बोलोगे रेज अगेन लॉजिकली ये वैल्यू एरर है ठीक है रेज मार्क्स कैन नॉट बी पॉजिटिव ठीक है अब आपने एक्सेप्शंस को रेज कर रहे हो आप ठीक है नाउ यू आर रेजिंग द एक्सेप्शन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट में यहाँ पे चेक मार्क्स में अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ तो गलत कर दिया मैंने डॉट लगा चुका है यहाँ पे ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 34 पास किया कोई इशू नहीं होगा जस्ट दिस नन ओके एक्चुअली आई एम नॉट प्रिंटिंग इट एज वेल ना चेक मार्क्स जो भी है मैं इसे प्रिंट कुछ नहीं कर रहा हूँ सो आई डू नीड टू प्रिंट इट यस सर मेरे को प्रिंट भी करना है मैं मार्क्स को रिटर्न करूंगा ठीक है सो मार्क्स को मैं रिटर्न कर दूंगा ओके तो अगर मैं इसे रन करता हूँ जैसे दिस 34 आ गया जैसे दिस अगर गलती से मैंने -34 लिख दिया होता फिर तो आपके पास एक्सेप्शन आएगा ठीक है रेज वैल्यू एरर मार्क वैल्यू एरर मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव यही था ना यही स्ट्रिंग डाला मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने गलती से 304 लिख दिया फिर मार्क्स कैन नॉट बी 100 तो आपने मैन्युअली क्या किया अब वैल्यू को एरर को क्या कर रहे हो रेज कर रहे हो नाउ यू आर अ स्मार्ट गाय ठीक है
अब रेज़ कर रहे हो तो इतना स्मार्ट आपने बन चुके हो तो फिर आप क्या कर सकते हो ऐसे कोड को हैंडल भी कर सकते हो। ठीक है? जब भी आप इसको कॉल करोगे, चेक मार्क्स को कॉल करोगे एंड यू नो कि ये मेरे को वैल्यू एरर देता है, ठीक है? ये क्योंकि आपने ही खुद से बनाया है, आपकी ही मेहरबानी है, ठीक है? और आप यहाँ से यूज़र से इनपुट ले सकते हो मेबी, ठीक है? मार्क्स नेम से एक इनपुट ले सकते हो इंटीजर टाइप का और यहाँ पे इनपुट फंक्शन में एंटर द मार्क्स, ठीक है? और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो और यहाँ पर व्हाट यू विल डू कि कैच ब्लॉक नॉट कैच कैच और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जावा वगैरह में कैच ही होता है, ठीक है? यहाँ पर व्हाट यू विल डू एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है? तो वैल्यू एरर है ना तो मैं डायरेक्ट वैल्यू एरर लिख सकता हूँ एज़, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। प्रिंट कर दो ई को, नाउ जस्ट सी दिस। यूज़र से आप इनपुट ले रहे हो, जैसे आपने बोला 34 एंटर किया, परफेक्ट। कोई टाइप एरर आ गया क्या? कुछ गलत टाइप कर देगा ना 34 जस्ट सी दिस टाइप एरर। वन अच्छा ठीक है मैंने आई आई हैड नॉट पास्ड एनीथिंग तो मेरा पर्सनल आर्गुमेंट आ रहा है ठीक है सो टाइप एरर को मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ ठीक है टाइप एरर भी आ सकता है सो या आई एम नॉट हैंडलिंग इट तो जैसे 34 पास करता हूँ ना 34 आ रहा है ठीक है अगर मैंने यहाँ पे -23 पास किया सो जैसे दिस मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव ठीक है सो ये आपने जो स्ट्रिंग लिखा ना बिकॉज ऑफ दिस इट इज शोइंग माई मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि 120 marks cannot be positive. Marks cannot be not positive, bro. Marks cannot be greater than 100. ठीक है ये गलत लिख दिया था मैंने sorry for that okay let's see this yeah okay so it is like something 120 marks cannot be greater than 100 ठीक है ओके सो दिस वाज अबाउट द रेजिंग एरर आप वैलिडेशन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो एंड इट इज वन ऑफ द गुड थिंग विच यू कैन डू ठीक है सो यही था एक्सेप्शन हैंडलिंग में विच आई टॉट यू आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या डिस्कस किया अपने रिकैप कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन कैसे वाई वी हैंडल द एक्सेप्शन क्यों अकर होती है ना ये जो बेसिक टाइप के एक्सेप्शन थे वैल्यू एरर ठीक है तो वैल्यू एरर अपन ने देखा था टाइप एरर अपन ने देखा था फाइल नॉट फाउंड एरर अपन ने देखा है, ज़ीरो डिवीज़न एरर, इंडेक्स एरर अपन ने देखा है, की एरर अपन ने देखा है ना? नेम एरर, व्हेन वी हैव सीन एट्रिब्यूट एरर, फिर मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है? ट्राई ब्लॉक एक ही रहेगा, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हम लिख सकते हैं, ठीक है? फिर ट्राई और मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, ओके? सो दिस इज़ हाउ वी हैव डन एल्से ब्लॉक के साथ, ओके? वी कैन गो फॉर द एल्से ब्लॉक एंड वी कैन गो फॉर द फाइनली ब्लॉक, ठीक है? तो फाइनली इज़ द ब्लॉक जो कि चाहे एरर हो, एक्सेप्शन हो या ना हो, हमेशा रन होगा। एल्से क्या एल्से तभी रन होगा जब आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है, मतलब एक्सेप्शन कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है, ठीक है? वी हैड कंबाइंड देम कंबाइन किया था ना अपन ने? हाँ, कंबाइन कर रखा है अपन ने। यहाँ पे फाइनली लिखा है, यहाँ पे एल्से लिखा है, परफेक्ट, ओके, ठीक है। देन वी हैड सीन कि हम एक्सेप्शन को कैसे रेज़ करेंगे, सो वी हैड रेज़ द एक्सेप्शन, ठीक है? सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ओके? सो दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है आई एम अगेन रिपीटिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो इफ़ यू लाइक द कंटेंट, है ना? वीडियो थोड़ा-सा लॉन्ग है बट आई मेक श्योर आपको इससे प्रॉपर वैल्यू मिलेगा, आपको बस प्रैक्टिस करना है, कोई भी ट्यूटोरियल हेल में नहीं फँसना है। आपको इस वीडियो के बाद जस्ट प्रैक्टिस करना है, कोई भी ट्यूटोरियल और देखने की ज़रूरत नहीं है, आई होप सो, ओके? सो कमेंट करो दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।